अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तूसी, जानशीन आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और बहैसियत मुतवली एक केयर टेकर शहंशाह आलमगीर मज़ार और टोम का जो मुतवली की हैसियत से हमने एक पिटीशन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को रवाना किया है। और पिटीशन रिप्रेजेंटेशन में हमने सेक्रेटरी जनरल से ये मुद्दे पे हमने ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट 1972 यूनेस्को हेरिटेज की बुस्ट के लिए जो है साइन एग्रीमेंट किया है। उसके मुताबिक भी जो है ये मॉन्यूमेंट को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ बरबुले जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है अननेसेसरी जो है उसमें कंट्रोवर्सी पैदा करना और जो है अननेसेसरी धमकियां देना, जो भी है हमारे बीजेपी के बरबुले कह सकते हैं उनको, आप शेख चिल्ली कह सकते हैं उनको। तो उस मसले में हमने सेक्रेटरी जनरल को लेटर लिखा है। और एक बात जो है, खास बात यह कि हमने सेक्रेटरी जनरल से खुसूसी मुलाकात का वक्त मांगा है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह जल्द हमारा जो है मुलाकात सेक्रेटरी जनरल से होगी। और कुछ यूएन के मेंबरान जो 197 मेंबर्स है उसमें से मेरी कुछ बात हो चुकी है हमारी। अब सेक्रेटरी जनरल के अंदर दो मुद्दे उठेंगे यूएन के अंदर, क्योंकि पहला मुद्दा यह है कि वक्फ बिल जो इन्होंने जो है शरीयत के अंदर जो अपने आप को मालिक कह रहे हैं कि जैसे जहां वक्फ बोर्ड है, वक्फ बाय यूजर पे जो वक्फ बोर्ड और एएसआई है तो एएसआई रहेगी और वक्फ बोर्ड निकल जाएगी। तो हम इसको चैलेंज करेंगे, यूएन में इसको बताएंगे, क्योंकि इस्लामिक लॉ के मुताबिक कोई भी अल्लाह का घर का मालिक नहीं बन सकता। जैसे कि एग्जाम्पल, मुसलमानों का सबसे बड़ा मुकाम है काबतुल्लाह और मदीने मुनव्वरा। तो वहां के कई बादशाह, जब से किंग अब्दुल्ला बिन सऊद से लेकर आज के बादशाह तक, उन्होंने आज तक अपने को जो है मालिक नहीं बोला। खादिमाइन, हारमाइन, शरीफाइन। ये जुम्मा 10 साल की हुकूमत में आपके लोकसभा के 135 जो भी है, आपके राज्यसभा के एमपी और प्रेसिडेंट साइन करके जो है शरीयत के अंदर ये बता रहे हैं कि कानून बिल पास कर दिए और ये बता रहे हैं कि अब जितने भी मॉन्यूमेंट्स रहेंगे, जो भी खबरात है, जो पुराने हैं, जो एएसआई और वक्फ बोर्ड है, अब उसके मालिक बन गए। जब सऊदी अरब का बादशाह अपने आप को खादिम बोल रहा है तो आप 10 साल की हुकूमत में मालिक कैसा बन जाते हैं आप? इसको हम 100% पहले यूनाइटेड नेशन में इसकी प्रेजेंटेशन जो है इसकी पिटीशन फाइल करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह आईसीजी में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसकी गूंज गुंजेगी। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में हमारी जैसे मुलाकात होगी तो दो मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले जो मुद्दा है वो है वक्फ बिल, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी दुनिया का कोई बादशाह, कोई मुल्क का कानून कुरान शरीफ का जेर जबर चेंज नहीं कर सकते। जब तक दुनिया कायम है, कोई मुल्क के बादशाह को या किसी तरह का प्रेसिडेंट को या कोई तरह के जज को ये अथॉरिटी नहीं है कि कुरान शरीफ और शरीयत पे इंटरवर्ड हो। इन्होंने 3 तलाक के बिल को जो पास किया था लास्ट टाइम पे, उसको भी अब चैलेंज करेंगे, उसको भी बिल कैंसिल कराएंगे, क्योंकि कुरान में ये पूरा साफ तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मर्द को पूरा हक है कि वो तलाक दे और औरत को पूरा हक है कि वो खुला ले। और शरीयत के मुताबिक, क्योंकि वक्त का जो मसला है वो आज और कल का नहीं है, हजारों साल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद के भी आप आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये वक्त का चल रहा है। तो आज की 10 साल की हुकूमत कर 3 राज्यसभा के कुछ मेंबर को ले लिए, लोकसभा के कुछ मेंबरों को लेके आप बिल पास करके प्रेसिडेंट की सिग्नेचर लिए, तो ये होने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला हूं, क्योंकि आपको मैं एक बात, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनके जो लोग हैं उनको बता दूं, ये इसको बंदर भक्की मत समझिए आप। इतिहास के पन्ने देखिए आप, सल्तनत मुगलिया तैमूर की हर बच्चा और हर बच्चे की एक आवाज जो है, उसका हर वादा, हर उसका मुंह का निकला हर वक्त एक एक शब्द इतिहास बन जाता है। तो इस बार इंशाअल्लाह ताला ये जो वक्त का मसला है वो इंशाअल्लाह यूनाइटेड नेशन में जल्द से जल्द मैं पर्सनली खुद सबमिशन कर और इतिहास गवाह है, तैमूर का खून सर पर कफन बांध के निकलता है, जंग का मैदान हो या कानूनी जंग। और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से मेरी इल्तिजा है कि अपने घरों से बाहर आए और इस बिल की मुखाफलत करें, क्योंकि आपकी खामोशी
یہ ہندوستان کے غرور حکمرانوں کی ہمتیں اور بڑھے گی. آپ لوگوں کا ساتھ ہماری ہمت افزائی ہوگی. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا حسین یا غوث، اللہ اکبر.